हेलो फ्रेंड्स, हिंदी पेडागोगी के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 15 MCQs जो आपके हिंदी पेडागोगी यानी लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए 15 क्वेश्चन आपके पेडागोगी से होते हैं हिंदी लैंग्वेज में, और 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके बेसिक हिंदी से होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर भाषा को सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहली शर्त। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ए ऑप्शन है सरल पाठ्यपुस्तक, सरल पाठ्यपुस्तक से भाषा सीखी जा सकती है, सही है। बी देखिए बाल साहित्यकारों का इतिहास, जो बच्चों के लिए जो बुक्स आते हैं पढ़ने के लिए, कहानी वगैरह के, उनके माध्यम से सीखी जा सकती है। चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, ठीक है, क्लासरूम में, बच्चों के क्लासरूम में चार्ट और पोस्टर के माध्यम से बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती हैं कि वहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 के टेबल्स लिखे होते हैं, ABCD लिखा होता है, उसके नीचे फल बना होता है। ठीक है, जैसे A फॉर एप्पल हो गया, तो उस तरह से चीज़ें बनी होती हैं, तो वो देख करके चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, डी है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। हाँ देखिए इन्वायरमेंट की बात जहाँ होगी तो इन्वायरमेंट से बच्चे जो है बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं। तो सबसे पहली शर्त क्या होगी, सबसे पहली शर्त होगी आपकी निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, यानी इनपुट रिच इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सारे ऑप्शन सही हैं लेकिन सबसे पहली शर्त पूछी है, तो यहाँ पर सबसे पहले इन्वायरमेंट को दिया जाएगा वरीयता। ठीक है, जो कम्युनिकेशन बच्चे करते हैं वो इन्वायरमेंट के थ्रू जल्दी सीख के करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है, बच्चों को, ठीक है, क्या जरूरी है। ए है अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, बी है भाषा प्रयोग के अवसर देना, सी है साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, और डी है व्याख्या सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, यानी एनकरेज करना, व्याकरण सीखने के लिए एनकरेज करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, मतलब उनको अवार्ड देना कि आप साहित्य पढ़ रहे हैं तो उनको अवार्ड देना, भाषा प्रयोग के अवसर देना। ठीक है, और ये है अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवसर देना। ठीक है, भाषा प्रयोग के अवसर देना, मतलब उनको वही है कि देखिए एनवायरनमेंट वाली जो बात होती है ना, उससे लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जो आप जैसे बड़े भी हों एनवायरनमेंट के बीच, अगर जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश बहुत लोगों को नहीं आती है, तो वो अगर एनवायरनमेंट रहेगा इंग्लिश सीखने का, तो इंग्लिश बोलने का, तो ऑटोमेटिक बच्चा जो है वो, बच्चा क्या बड़े भी उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट के थ्रू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाषा प्रयोग के अवसर देना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए सबसे यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा बच्चा जहाँ पे सक्रिय होता है, एक्टिव मोड में होता है, वही यहाँ पर आंसर होता है। ठीक है, तो अवसर देंगे तो बच्चा क्या होगा, सबसे एक्टिव मोड में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विकसित होता है। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है, ए है बाल साहित्यकारों की पुस्तक का, बी है विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज़, राष्ट्रीय समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का। देखिए बच्चों को जो है, बच्चों की बात की जा रही है, तो इनका ज्ञान क्षेत्र किससे विस्तृत होता है, सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, सर्वाधिक योगदान किसका है, बाल साहित्य की पुस्तकों का। देखिए यहाँ पर ये भी सही होगा, और सांस्कृतिक गतिविधि कल्चरल एक्टिविटीज़ करा जाएंगी तो भी सही होगा। राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का, इसके थ्रू भी सीखा जा सकता है, विभिन्न प्रकार की कविताओं का। ठीक है, इनसे भी सीखा जाता है, लेकिन यहाँ क्या है कि सर्वाधिक योगदान पूछ रहा है। ठीक है, तो सर्वाधिक योगदान किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का, बाल साहित्यकारों की साहित्य की पुस्तकों का। देखिए चंपक आता है बच्चों का, तो इस तरह की जो बुक्स आती हैं बच्चों के लिए, तो उन सब चीज़ों से बच्चा जो है जल्दी चीज़ों को सीखता है। ठीक है, चलिए उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है पहली दूसरी कक्षा में, ठीक है, यानी फर्स्ट सेकंड क्लास में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह कैसा है? यह पहला ऑप्शन है बहुत गलत है, बी है स्वीकार्य है, सी है अस्वीकार्य है और डी है वैध नहीं है। देखिए, जब बच्चा छोटे क्लास में होता है, फर्स्ट सेकंड क्लास में, तो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब उस भाषा सीखते समय वो बच्चे क्या होता है कि जैसे आप जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं उनको, तो उस लैंग्वेज में ना वो यूज़ करके अपने घर की लैंग्वेज, गांव की लैंग्वेज जो होती है मदर टंग, उस भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो घर पे हिंदी बोली जा रही है तो वो हिंदी में ही बात करने लगेगा। तो वहाँ पर क्या होता है, ये चीज़ कैसी है? ये सही है, स्वीकार्य है, ठीक है, बोल सकता है बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? ए है सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, ठीक है। बी क्या है? पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सी है कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। डी है कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, प्राइमरी लेवल पर जो पढ़ाने वाली सुनीता है, टीचर है, ठीक है, अपनी कक्षा के बच्चों को एक एक कहानी डेली सुनाती हैं, ठीक है, और उस पर चर्चा करती हैं। तो क्या होगा कि इससे पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा, ठीक है। मतलब वो चीज़ों को पढ़ाती हैं, फिर उस पर मतलब कहानी सुनाकर पढ़ाती हैं और उस पर डिस्कशन करती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो तो क्वेश्चनायर करती हैं, तो इससे क्या होगा कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा बच्चों में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, और सब जो पॉइंट्स हैं, देखिए कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, बिल्कुल गलत है। चर्चा करना पड़ता है, बच्चों को समझ में चीज़ें आती हैं उससे, ठीक है। सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, ये सही है, बट यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है पढ़ने पढ़ाने की, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? जटिलताओं नियमों का, बी चुनौतियों अवसरों का, सी चुनौतियों प्रचलनों का और डी जटिलताओं और मानकों का। तो क्या होगा, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की चुनौतियों और देखिए एक पॉइंट यहाँ पर ये है, जटिलता और नियम, ये तो मतलब नियम भाषा के लिए तो मतलब नहीं सही है, ठीक है। मानकों का ये भी देखिए काट दीजिए, अवसर ये भी काट दीजिए, बचा का यहाँ पे चुनौतियों और प्रचलनों का, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की चुनौतियों और प्रचलनों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं, ठीक है। मतलब जो चली आ रही हैं प्रचलन, मतलब जो चली आ रही हैं चीज़ें, उनको समझ के आत्मसात करके, ठीक है, उनको लागू अपने ऊपर जो है वो करके वो पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत किसने दिया है भाषा अर्जन क्षमता का? देखिए सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चॉम्स्की जो थे वो भाषा अर्जन क्षमता लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है, ठीक है, या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। तो माया जो है संभवतः किस चीज़ के कारण
किस के कारण ऐसा करती है। ठीक है, देखिए माया जो है वो लेटर्स लिखती है। जैसे हमारी कोई शब्द लिखना है तो उसको बड़ा छोटा और डैश करके, मतलब जो गैपिंग दी जाती है दो वर्ड्स के बीच या एक एक लेटर के बीच, तो वो सही से नहीं रखती है। तो वो क्या हो जाएगा, किसके कारण होता है ये? ए है अरुचि के कारण, बी है अज्ञानता के कारण, सी है लापरवाही के कारण और डी है डिस्ग्राफिया के कारण। देखिए बच्चों में अगर कोई ऐसी बात की जाती है तो यहाँ पर वो लापरवाही और अज्ञानता इस टाइप की बातें नहीं की जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सब बिल्कुल गलत हो जाएगा। अज्ञानता, अरुचि बिल्कुल नहीं। ठीक है, डिस्ग्राफिया यानी लिखने में उसको प्रॉब्लम है तो इसके कारण जो है वो ऐसा करती है, यानी डिस्ग्राफिया। ठीक है, जब लिखने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। ठीक है, भाषा का मनुष्य की किसके साथ गहरा संबंध होता है? ए ऑप्शन है वैचारिकता व्यापार के साथ। ठीक है, बी है अस्मिता और विचार के साथ, सी है व्यवहारिकता और व्यवहार के साथ और डी है अस्मिता और व्यापार के साथ। देखिए भाषा का मनुष्य की अस्मिता और विचार, ठीक है, अस्मिता और विचार के साथ गहरा संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डैश होगा मनुष्य के विचार के साथ। ठीक है, यहाँ पर डैश है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा विचार और यहाँ पर आ जाएगा अस्मिता। अस्मिता और विचार के साथ गहरा संबंध होता है। ठीक है, अस्मिता यानी सेल्फ आइडेंटिटी की बात हो जाती है, थिंकिंग की। ठीक है, थिंकिंग और अस्मिता, ठीक है, सेल्फ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा, भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? ठीक है, ए ऑप्शन है बहादुर वित्तो शीर्षक कहानी लिखिए, बी है बहादुर वित्तो कहानी को शीर्षक दीजिए, सी है बहादुर वित्तों में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए और डी है बहादुर वित्तों कहानी का अंत बदल कर लिखिए। ठीक है, देखिए लेखन क्षमता का आकलन करना है। ठीक है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक है? देखिए शीर्षक कहानी लिखिए, इसमें आप लेखन क्षमता को नहीं वो कर सकते हैं। बहादुर वित्तों की कहानी को इसमें भी नहीं पता चलेगा, सिर्फ मतलब एक वर्ड ही दे देंगे आप शीर्षक को। ठीक है, और बहादुर वित्तों में संज्ञा शब्द को चिन्हित कीजिए, ये भी मतलब इसमें भी लेखन क्षमता के आकलन नहीं कर सकते हैं आप। और देखिए कहानी का अंत बदल कर लिखिए। देखिए जब कोई चीज़ पूरा थ्योरी में लिखना हो तभी तो आप लेखन क्षमता का आकलन कर पाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब अंत बदल कर लिखेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे चीज़ों को, तो आपकी लेखन क्षमता का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ए है अर्थ निर्माण करना, बी है उच्चारणगत शुद्धता, सी है तीव्र गति और डी है शब्द पढ़ना। देखिए पढ़ने की कुशलता में अर्थ निर्माण भी महत्वपूर्ण है, उच्चारणगत शुद्धता भी होनी चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, वर्ड क्लियरिटी, और तीव्र गति यानी स्पीड भी होनी चाहिए आपकी, और शब्द तो पढ़ना आना ही चाहिए। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्योंकि महत्वपूर्ण तो सारे हैं। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, अर्थ निर्माण करना, यानी मीनिंग मेकिंग जो है आपको आना ही चाहिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि मीनिंग मेकिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। ठीक है,
जैसे क्या है कि जब संयुक्त परिवार यानी जो जहाँ पर सारे लोग होते हैं, पापा दादी मम्मी पापा चाचा चाची, तो इस टाइप की जो फैमिली है, ठीक है, इसमें बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत जल्दी होता है और अच्छा होता है, ठीक है, बजाय किसके, सिंगल फैमिली के, जहाँ पे सिर्फ माँ बाप और बच्चे हों, ठीक है। तो जो संयुक्त परिवार है वहाँ पर बच्चों का जो भाषा विकास है वो अच्छा होता है। देखिए ए ऑप्शन क्या है, आधार क्या है इसका, ए ऑप्शन, बड़ों की परिपक्व भाषा, इसकी वजह से नहीं, बिल्कुल गलत है ये 12th क्वेश्चन है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, देखिए बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, सी क्या है, परस्पर प्रश्नोत्तर, ये भी गलत है। परस्पर प्रश्नोत्तर, देखिए प्रश्नोत्तर तो आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वाइफ हस्बैंड भी कर सकता है, तो इससे आपके संयुक्त परिवार का कुछ लेना देना नहीं है। तो देखिए परस्पर अंतःक्रिया, ठीक है, यानी सोशल इंटरेक्शन की जब बात होती है कहीं पर भी तो वो संयुक्त परिवार को देता है पॉइंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, परस्पर अंतःक्रिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा कि परस्पर अंतःक्रिया होती है सारे लोगों के बीच में, उससे जो बच्चा है वो जल्दी चीज़ें सीखता है, ठीक है, संयुक्त परिवार में, ठीक है। एक दूसरे से सब एक दूसरे से बातें करते हैं, बाबा दादी से बच्चे बात करते हैं, उनसे अलग तरीके से सीखते हैं, मतलब एक एक बंदे से अच्छे से सीख पाते हैं बच्चे। और घर में सिर्फ माँ बाप होते हैं तो वो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है बच्चों का, इस तरह से सबके पास बच्चे घूमते हैं और घूमते घूमते चीज़ें, खेलते खेलते चीज़ें सीख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है, ठीक है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में। देखिए सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, सही है। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, सही है, क्रम से। देखिए नेक्स्ट देखिए, बच्चों को केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक ही दी जाए। देखिए बच्चों को सिर्फ केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक दी जाए, ये तो गलत बात है, ठीक है। केवल भाषा की ही पाठ्यपुस्तक उन्हें ना दी जाए, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको सिर्फ भाषा की ही पाठ्यपुस्तक दोगे, बुक्स दोगे। देखिए ए ऑप्शन भी यहाँ से देखिए कट कीजिए, यहाँ से सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें, देखिए विभिन्न प्रकार के, ठीक है, ये यहाँ पर करेक्ट होगा। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोर्टफोलियो मदद करता है ए बच्चों को भय युक्त वातावरण देने में, ठीक है, डराने में, भय युक्त वातावरण, ठीक है, ये गलत है। कार्य को संचित करने में, बिल्कुल गलत है। सी समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, बिल्कुल गलत है। क्रमिक प्रगति का आकलन करने में, देखिए पोर्टफोलियो जो है वो प्रोग्रेसिव बनाने में, मतलब क्रमिक प्रगति का आकलन करने में मदद करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है, ठीक है, रूपा जो है 4th स्टैंडर्ड को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए उन्होंने गुजराती लोक कथा, ये मुफ्त जो है वो क्या है, लोक कथा है, ठीक है। तो किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या है इस चीज़ को बताने के पीछे, ठीक है, या पूछने के पीछे। तो ए ऑप्शन है बहुभाषिता को संबोधित करना, सभी बच्चों को अवसर देना, सी है अन्य भाषाओं को जानना, डी है अभ्यास प्रश्न को करवाना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूपा जो है वो
बच्चों को मतलब ये बताना चाहती है कि आप अपने वातावरण में देखें, आप अपने एरिया में देखें कि जैसे गुजरात में भाई बहन का यूज़ करते हैं, तो वैसे ही आपके एरिया में या आपके जो लोकेलिटी है वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुभाषिता को संबोधित करना, मतलब कि कई भाषाएं होती हैं, इस चीज़ को यहाँ वो संबोधित करना चाहती है कि हर जगह अलग अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।